ओम डूम दुर्गा नमो। नवरात्र के 9 दिन तक जैसे माता की पूजा आराधना कलश स्थापना श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाता, ठीक उसी तरीके से माता का चौकी और कलश का विसर्जन किया जाता पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सफाई का ध्यान देते हुए। तो इस बार की विसर्जन आपका 2 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को बना हुआ पूरे दिन दशमी तिथि है। प्रदोष काल में आप लोग विसर्जन मत करिएगा। और अशुभ समय यानी कि जो शुभ समय नहीं है, अशुभ समय है, राहु काल है जैसे और भी कोई, वो सारे अशुभ समय को देखते हुए आप विसर्जन का ध्यान दीजिएगा। और विसर्जन आप हमेशा शुभ समय में ही करिएगा। वैसे आप सुबह 10 बजे के अंदर में कर लीजिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे प्रदोष काल से पहले तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो माता की विसर्जन के लिए आप लोग सबसे पहले सुबह उठिए, स्नान वगैरह करके माता के पास बैठिए, माता का पूजा कर लीजिए और भोग लगा दीजिए माता को। उसके बाद कलश का भी पूजा कर लीजिए। तो सबसे पहले आप माफ़ी मांग लीजिए 9 दिन की पूजा आराधना का जो भी गलती भूल चुका है उसका कलश के माफ़ी मांग लीजिए। 9 दिन का जो भी कमी बेसी है आप हमें क्षमा करना, मेरे घर में सुख शांति सुख समृद्धि बना रखना और मेरे घर से नकारात्मक शक्ति को ख़त्म कर देना। तो उसके बाद आप अक्षत पुष्प लेकर पानी साथ लेकर हाथ में आप कलश के आगे ये बोलिए कि हे प्रभु हे माँ, आप सबका जिनका जिनका आह्वान की हूँ वो सब लोग आप लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। अगली बार जब मैं आपका आह्वान करूँगी पूजा पाठ जो भी काम में तो आप ज़रूर आ जाना। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने स्थान जाने से पहले हमारे घर में सुख शांति सुख समृद्धि देते जाओ और अपने अपने स्थान को प्रस्थान करो। इस तरह से कहते हुए आप अपने हाथ का पानी और फूल और अक्षत को वहीं कलश के नीचे गिरा दीजिए। उसके बाद हल्का सा आप खिला दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। इसके बाद चौकी के पास आइए। अब आप माता रानी के पास आइए और अपनी गलतियों का सबसे पहले क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के बाद अक्षत लीजिए और माता रानी से ये प्रार्थना करिए, हे माँ, आप अपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। अगली बार जब मैं आपका आह्वान करूँगी तो आप आ जाना। ये कहते हुए आप अक्षत और पुष्प को माता रानी के पास वहीं पर रख दीजिए और इसके साथ आप कुछ दक्षिणा भी माता रानी के पास जरूर रख दीजिएगा। इस तरह से करते हुए आप माता रानी की चौकी को भी हल्का सा प्रतिमा को हिला दीजिए। उसके बाद आप माता रानी का विसर्जन कर चुकी। अब आप दिया का विसर्जन कीजिए। दीपक में अगर दीपक जल रहा है तो आप लोग उसको वहाँ से हल्का सा हिला दीजिएगा और ये कहेगा कि हे माँ, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। अगली बार जब बुलाऊंगी तो आप लोग आ जाना। अगर जल रहा तो आप लोग बुझाइएगा न, उसको वहीं पर धीरे धीरे जलने दीजिएगा। अपने आप शांत हो जाएगा जब तब आप हटाकर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद ही आप मंदिर को साफ करिएगा। और जैसे आप कलश स्थापना में साफ सुथरे के ध्यान देते हुए स्थापना की थी वैसे ही आप विसर्जन के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पूरी तरीके से मंदिर को साफ करके अगर आप प्रतिमा को विसर्जन करना चाहती हैं तो आप मंदिर में या तो पीपल के पेड़ के पास ही रख सकती हैं। उसके बाद आप कलश का सामान जो है आप पारी है, पैसा है, सिक्का, तो वह आप अपने पास पंचरत्न अपने पास रख लीजिए तिजोरी में। नारियल को आप चाहे तो ब्राह्मण को दान दे दो या तो आप अपने पास रख लीजिए या तो आप तोड़ कर इस्तेमाल कर लें और या तो आप किसी बहते हुए पानी में उसको डाल दीजिए। अब कलश का पानी आप सब लोग उसको पूरे घर में अपने छिड़काव कर लीजिए बाथरूम को छोड़कर। उसके बाद उसमें आप पौधा लगा लीजिए या तो आप रख दीजिए किसी काम के लिए। अब कोसा का चावल आप अपने भंडारे में डाल लीजिएगा। इस तरह से आप विसर्जन करें। ज्वार का है तो ज्वार का ऊपर का मिट्टी आप उठाकर आप गमले में डाल दीजिएगा। रबारी बाद में वे गल कर खाद बन जाएगा और आपका पौधा उसमें कोई भी लग जाएगा और उसका पात्र जो है उसमें आप चिड़िया के लिए रख सकती हैं। इस तरह से आप विसर्जन कर लीजिएगा और सफाई का वातावरण का ध्यान देते हुए आप लोग विसर्जन करिएगा। तो इस तरह से आप सब लोग विसर्जन कर लीजिए। माता रानी आप सबका कल्याण करें। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।